हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। अभी हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगन का पुतला उल्टा लटका मिला, जिससे तुर्की भड़क गया है और विरोध जताने के लिए उसने स्वीडन के राजदूत को तलब किया है। लेकिन यहाँ पर स्वीडन की सरकार का कहना है कि सरकार इस सब में शामिल नहीं है। तो फिर ये किसने किया? ये स्टंट एक कुर्द ग्रुप स्वीडन की रोजावा कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की तुलना इटली के फासिस्ट नेता और तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी से की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेनिटो मुसोलिनी को इटली में फांसी देकर उल्टा लटकाया गया था, तो उसी तरह उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति का पुतला लटकाया है। अब लटकाने के बाद कुर्द ग्रुप का कहना है कि इतिहास दिखाता है कि तानाशाह का अंत कैसा होता है। मतलब वो एर्दोगन का पुतला इस तरह लटकाकर बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा अंत भी इसी तरह होगा जैसा मुसोलिनी का हुआ था। और वो एर्दोगन को धमकी दे रहे हैं कि उनकी बॉडी को तुर्की के इस्तांबुल शहर की फेमस चौक तक्सिम स्क्वायर पर लटकाया जाएगा। अच्छा, ये इंसिडेंट उस देश में हुआ है जो तुर्की से रिक्वेस्ट कर रहा है नेटो की सदस्यता के लिए। दरअसल रूस के यूक्रेन पर अटैक के बाद नॉर्डिक कंट्री स्वीडन और फिनलैंड रसिया के डर से नेटो में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें डर है कि कहीं रूस उन पर भी अटैक ना कर दे, क्योंकि फिनलैंड की जो बॉर्डर है वह रूस से लगी हुई है। अब नेटो में 30 सदस्य देश हैं और अगर कोई भी बाहरी देश को नेटो ग्रुप का सदस्य बनना है तो नेटो के सभी सदस्य देशों की मंजूरी लेना जरूरी है, तभी वो नेटो का परमानेंट सदस्य बन सकता है। अब स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनने के लिए 28 देशों ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन तुर्की ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। लेकिन क्यों? अब तुर्की की यहाँ कुछ शर्तें हैं जो वो चाहता है कि फिनलैंड स्वीडन माने, क्योंकि तुर्की जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना ये दोनों देश नेटो मेंबर नहीं बन सकते। इसीलिए तुर्की अब मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकवादी संगठन मानता है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की और इराक में चरमपंथी और राजनीतिक संगठन है जो लगभग 30 सालों से तुर्की के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब यहाँ तुर्की का कहना है कि स्वीडन और फिनलैंड इस कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को समर्थन देते हैं और तुर्की में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर इस पार्टी को आतंकवादी संगठन मानते ही नहीं है। इसीलिए बहुत सारे प्रवासी कुर्द लोग इन देशों में रहते भी हैं और इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान मूवमेंट भी वो यहाँ से चलाते हैं। यही चीज़ तुर्की को खटकती है। अगर अब हम बात करें कुर्दों की, दरअसल कुर्द एक एथनिक ग्रुप है जो तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में रहते हैं और ये चाहते हैं कि उनका एक अलग देश हो। इन चारों देशों में जो कुर्द रहते हैं उनसे मिलकर एक कुर्दिस्तान नया देश बने, उसके लिए वो मूवमेंट चला रहे हैं और तुर्की में आतंकवादी हमला भी करते हैं, क्योंकि जो तुर्की है उसमें कुर्दिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट आता है और कुर्द लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी भी तुर्की में ही है। बाकी ईरान, इराक और सीरिया में इनकी कम आबादी रहती है और इराक में इनको एक स्वायत्त शासन का राज्य भी मिला हुआ है जहाँ वे अपनी खुद की गवर्नमेंट चलाते हैं। अब कुर्द लोगों ने ही एर्दोगन का पुतला लटकाया है, तो यहाँ पर तुर्की की स्वीडन और फिनलैंड से डिमांड है कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करे और जो कुछ भी ये ग्रुप तुर्की के खिलाफ स्वीडन और फिनलैंड में करते हैं तो उसके खिलाफ दोनों देश कड़े एक्शन लें। तो ये तुर्की की डिमांड है जो स्वीडन और फिनलैंड ने पहले मानने से इनकार कर दी थी। लेकिन जब नेटो मेंबरशिप की बात आई तो यहाँ तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप रोक दी, क्योंकि तुर्की नेटो का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी सेना जो है वो तुर्की की ही नेटो में है और नेटो के जो भी सदस्य हैं उनके पास ये वीटो होता है कि वे किसी देश को नेटो का सदस्य बनने से रोक सकते हैं। तो तुर्की ने यहाँ पर अपना वीटो कर दिया। अब जब दोनों देशों को लगा कि तुर्की के बिना नेटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, इसके बाद तीनों देशों में समझौता हुआ और स्वीडन, फिनलैंड ने तुर्की की मांगों को मान लिया और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को समर्थन बंद करने का भरोसा तुर्की को दिया। लेकिन उसी के बाद ये इंसिडेंट हो गया, वो भी स्वीडन में ही। अब इसी के जवाब में तुर्की ने कहा है कि तुर्की ने स्वीडन की जो नेटो मेंबरशिप है उसको अभी तक हरी झंडी नहीं दी है और अगर स्वीडन नेटो मेंबरशिप चाहता है तो ऐसे इंसिडेंट स्वीडन की ज़मीन पर फिर से ना हो और इन पर कड़ी कार्रवाई स्वीडन के द्वारा की जाए। इस पर स्वीडन ने कहा है कि हम तुर्की को दिखा रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमने करने का वादा किया है। हम आतंकवाद के लिए स्वीडन की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ऐसा कहकर स्वीडन ने तुर्की को आश्वासन दिया है।
अब तुर्की अपना अड़ंगा इन दोनों के नेटो मेंबर बनने से हटा रहा है और ये दोनों देश नेटो मेंबर बनने से कुछ कदम दूर हैं, तो इससे रूस भड़क गया है। यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की सीमा के पास हथियार तैनात किए तो रूस पलटवार करेगा। तो अब आप पूछेंगे कि रूस इससे टेंशन में क्यों आ गया। दरअसल फिनलैंड रूस से सटा हुआ देश है और फिनलैंड अपनी 1300 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वह रूस से शेयर करता है। अब अगर फिनलैंड नेटो मेंबर बनता है तो नेटो की पहुंच डायरेक्ट रूसी बॉर्डर तक हो जाएगी और नेटो अपने हथियार रूसी सीमा पर तैनात कर पाएगा। अब नेटो की सेना फिनलैंड और रूस की बॉर्डर पर अगर तैनात हो जाएगी तो इसमें रूस, फिनलैंड और इन देशों का कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेटो के एक आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। इस वजह से रूस टेंशन में आ गया है, क्योंकि वो इसके बाद इन देशों पर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। वैसे भी रूसी सीमा पर कई छोटे यूरोपियन देश है जिन पर रूस की नजरें रहती हैं, लेकिन वो नेटो ज्वाइन कर रहे हैं जिससे रूस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा देश है आइसलैंड। इस छोटे से देश की तो अपनी खुद की सेना भी नहीं है, लेकिन ये एक नेटो मेंबर है जिसकी वजह से रूस इसका अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। इसके अलावा रूस और 5 नेटो देशों के बीच 1200 किलोमीटर की बॉर्डर है, लेकिन फिनलैंड के नेटो में आ जाने से यही बॉर्डर 2500 किलोमीटर की हो जाएगी। इसीलिए पुतिन ने धमकी दी है इन दोनों देशों को। वैसे भी पुतिन का मानना है कि नेटो को रूस से बचाव के लिए ही बनाया गया है और नेटो को रोकने के लिए ही रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।